हरगिज नहीं, ऐसा नामुमकिन है। क्या सोचकर वह खून के बदले हमारी बहन बेटी मांग सकते हैं? विक्रम सिंह ने गुस्से से कहा। देवेंद्र सिंह कहाँ है? वो क्यों नहीं जवाब देता पंचायत वालों को? विक्रम सिंह को अपने भतीजे अर्जुन पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बात से नाराज भी थे कि आखिर उसने बलवंत सिंह के बेटे की जान क्यों ली, और जिसका खामियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ रहा था कि वह लोग अपने बेटे की जान के बदले सिंह खानदान की बेटी चाहते थे, और बदले में गई लड़की के साथ क्या सलूक होता है पूरा गांव अच्छे से जानता था। अर्जुन यहाँ नहीं है भाई साहब, हरीश सिंह ने सिर हिलाकर ये बात कही थी। हद है, वो बलवंत सिंह के बेटे को मारकर खुद कहाँ चला गया है? क्या उसे पता नहीं कि अब पंचायत में ये मामला उठाया जाएगा? विक्रम जी काफी गुस्से में थे। क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अचानक अर्जुन सिंह की एंट्री पर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। वो 32 वर्षीय जमींदार बेहद आकर्षक और दमदार मर्द था। जितना खूबसूरत और ऊंचे कद काठी वाला, उतना ही गुस्सैल भी। उसे जब गुस्सा आता तो अगर सामने वाला उसका दुश्मन होता तो जान से हाथ धो बैठता, और दोस्त भी उससे डरते थे। वो एक रौबदार मर्द था। अपने गुस्से में वह किसी की जान ले चुका था, और किसी और की नहीं बल्कि बलवंत सिंह के छोटे बेटे की। बलवंत सिंह और देवेंद्र सिंह के परिवारों में शुरू से दोस्ती थी, लेकिन आगे चलकर कुछ बातों पर उनके बच्चों में मतभेद हो गए, जिसका उदाहरण अर्जुन सिंह ने बलवंत सिंह के बेटे को मारकर दिया। अब वे लोग पागल हो गए थे बदला लेने के लिए। आज पंचायत लगी थी जिसमें खून के बदले खून की बात की गई थी, लेकिन अर्जुन वहां मौजूद नहीं था। इसलिए पंचायत को भंग कर दिया गया, और अब कल फिर से वही सब होना था। सिंह परिवार के सभी मर्द उस वक्त सिर जोड़े बैठे थे। क्या मसला है? इतनी उथल पुथल क्यों मची है हवेली में? वह आगे बढ़ते हुए अपनी लाल रेशमी शॉल को कंधे से दूसरे कंधे पर झटकते हुए अपनी गहरी हरी आंखों से सबको देखता हुआ बोला, क्योंकि अब वो लोग जान के बदले जान मांग रहे हैं, या फिर सिंह खानदान की इज्जत मांग रहे हैं। हरीश सिंह की बात पर अर्जुन के हाथों की मुट्ठियां कस गईं, जबकि हवेली की इकलौती औरत लक्ष्मी देवी भी वहां पर मौजूद थी, सिवाय घर की लड़कियों के जो अंदर से ही सब कुछ सुन रही थीं। अंजलि का दिल जोरों से धड़क रहा था। खून बहाने में औरत की डिमांड की गई थी। प्रिया अर्जुन की बहन थी और अंजलि अर्जुन की पत्नी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी कांप रही थीं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं, वह खून बहाने मांगे। मैं मौजूद हूँ, मुझसे आकर बात करें वो लोग। अर्जुन गुस्से से दहाड़ा था। वो आपसे क्या बात करेंगे जब कातिल ही आप हैं? हम पूछते हैं, इतना भी क्या गुस्सा कि आपने उस लड़के को मार ही डाला? हरीश की बात पर अर्जुन ने गहरी सांस ली थी। जो जिस लायक होता है अर्जुन उसे वहीं देता है। अर्जुन की आंखों में जरा सा भी पश्चाताप नहीं था, जिस बात पर विक्रम जी को भी बहुत गुस्सा आने वाला था। आ तो गया हूँ, मरा नहीं हूँ, देख लेंगे कल क्या होता है। उसके मरने की बात सुनकर लक्ष्मी देवी का दिल कांप गया। वह उनका जवान बेटा था, कैसे मरने की बात कर सकता था? वो सिंह हवेली का इकलौता वारिस था। अगर उसे कुछ हो जाता तो वह तो मर ही जाती। अपनी बात कहता हुआ वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। हरीश, मुझे नहीं लगता कि यह मामला ऐसे इतनी आसानी से खत्म होगा। विक्रम सिंह ने कुछ सोचते हुए हरीश सिंह से कहा। हरीश बेटे की यही अकड़ और घमंड देखकर हठ खींचकर रह गए थे। एक तो उसने किसी की जान ली, और ऊपर से उसका यह सख्त रवैया। भगवान दया करें। हरीश जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की थी। अर्जुन कमरे में आते ही अपनी शॉल बिस्तर पर फेंककर आईने के सामने खड़ा हो गया। वो एक बॉडी बिल्डर था। दुश्मन उससे पनाह मांगते थे। वो दांत पर दांत जमाए खुद को आईने में देख रहा था, और उन लम्हों को भूल नहीं पा रहा था जिसमें उसने बलवंत सिंह के बेटे को मौत के घाट उतारा था। दूर रह उस लड़की से। हमारे इलाके की किसी बहन बेटी पर आंख भी उठाई तो तेरी जान ले लूंगा। मैं तो देखूंगा, जो करना है वह कर ले, मैं किसी से नहीं डरता। विक्रांत सिंह ने भी छाती पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा था। अर्जुन ने एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। मार खाकर भी विक्रांत सिंह बाज नहीं आया था। वो अर्जुन सिंह पर तंज करते हुए बोला, तू तो ऐसे उछल रहा है जैसे तेरी हवेली की बहन बेटी को छेड़ दिया है। इस बार विक्रांत ने अर्जुन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी बात पर अर्जुन सिंह के दिमाग में शोले की तरह आग भड़क गई थी, और उसने उसे गरेबान से पकड़कर अपने सिर से उसका सिर बुरी तरह टकराया था।
टक्कर इतनी जोर की थी कि विक्रांत लड़खड़ा गया, जबकि अर्जुन को जरा भी फर्क न पड़ा। मेरी हवेली की बहन बेटी पर नजर तो दूर की बात है, तू उनका नाम लेकर देख, तेरी जुबान खींचकर कुत्तों को डाल दूंगा। अर्जुन सिंह दहाड़ता हुआ जोर से विक्रांत को धक्का दे गया। इस धक्के में विक्रांत लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और गहरी खाई में गिर गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ पल तो किसी को कुछ समझ ही न आया। अर्जुन के मुनीम दीनू जी ने आगे बढ़ते हुए नीचे खाई की ओर देखा, जहां विक्रांत का नामो निशान तक न था। ये क्या कर दिया राजा साहब, ये तो खाई में गिरकर मर गया, दीनू ने घबराकर कहा, अर्जुन सिंह की ओर देखते हुए। अर्जुन सिंह ने कहर बरसाती नजर दीनू पर डाली। अपनी अजरक की शॉल को झटके से कंधे से दूसरे कंधे पर डालता वो वापस अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। सब कुछ याद आते हुए अर्जुन ने एक गहरा सांस लिया था, हालांकि माथे पर बल अब भी वैसे के वैसे ही थे। उसे विक्रांत को मारने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। अर्जुन सिंह ने अपना सिर झटकते हुए बाथरूम का रुख करने का सोचा कि तभी दरवाज़ा खुला और अंजलि बेधड़क अंदर दाखिल हो गई, पर एकदम ठिठक कर दरवाजे में ही रुक गई। अर्जुन की तेज नज़रें उस पर टिकीं। अंजलि को लगा था कि वह या तो हवेली में नहीं है या फिर अपने स्टडी रूम में होगा। उसको कमरे में मौजूद देखते ही अंजलि के चेहरे का रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूं आमना सामना हो जाएगा। मैं बुक्स। अंजलि ने उसके बिस्तर की तरफ रखी अपनी किताबों की ओर इशारा किया। अर्जुन सिंह की नज़र भी उन किताबों पर जा टिकी। अंजलि और प्रिया रोज रात को उसे ट्यूशन पढ़ाया करती थीं। कल गलती से अंजलि अपनी किताबें उसी के कमरे में छोड़ गई थी। आज वह देर से आया था, मतलब वह आज नहीं पढ़ाएगा। और इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए अर्जुन सिंह की गैर मौजूदगी में वह अपनी किताबें लेने आई थी। यहाँ आओ मेरे पास। वो अपने सुलगते दिमाग को शांत करने की गरज से अंजलि को पुकार बैठा और वह घबराकर उसे देखने लगी, जो अब सोफे पर विराजमान हो चुका था। जी। वो सिर झुकाए उसके करीब जाकर खड़ी हुई। कबर्ड से कपड़े निकालो मेरे, अर्जुन ने पूरा हक जताते हुए कहा। जी, मैं? अंजलि ने उंगली अपनी तरफ करते हुए हैरानी से पूछा। क्यों, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है? अर्जुन ने तीखी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा तो वह सिर नामे हिलाने लगी। ड्रेस निकालो नाटका, वह फिर से हुक्म सुनाता हुआ बोला। उसे अंजलि पर हक जताना अच्छा लग रहा था, और आखिर को वो हक क्यों न जताता, वो उसकी पत्नी थी। भले ही हालात जैसे भी रहे थे, लेकिन उसने पूरे गांव वालों के सामने अंजलि के गले में मंगलसूत्र पहनाया था और उसके मांग में सिंदूर भी भरा था। यह अलग बात थी कि यह शादी यहीं तक सीमित रही थी। इसके आगे इसके बाद आगे की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई थी, यानी कि अंजलि उसकी हवेली में रह तो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उसकी पत्नी की हैसियत से नहीं। अंजलि इस गांव की अनाथ बेटी थी। बाप तो बचपन में ही मर चुके थे, लेकिन माँ को भी एक दिन सांप ने डस लिया और वह भी चल बसी। अंजलि अकेली रह गई। गांव की आवारा लड़के उस पर गंदी नज़र डालते थे और एक दिन खराब नीयत के चलते वह उसके घर में घुस गए। अर्जुन उस वक़्त शहर से वापस लौट रहा था जब उसने अंजलि के चीखने की आवाज़ें सुनी। वह तुरंत उसके घर में दाखिल हुआ था और उन लड़कों को मारकर अधमरा कर दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था और तब अर्जुन ने अंजलि को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन गांव वालों के सवालों पर वो हैरान हुआ था। जब गांव वालों ने पूछा कि तुम किस हैसियत से इस लड़की को अपने साथ चलने को कहा, घर ले जाना चाहते हो? और उसी वक़्त उसने बिना सोचे समझे अंजलि का हाथ पकड़ा और गांव में बने मंदिर में ले आया था, और गांव वालों के सामने ही उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया और उसे अपने घर लाकर अपनी माँ के हवाले कर दिया। इस बात को लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। अंजलि को घर लाकर वह इस बात से अब बेपरवाह हो चुका था, और लक्ष्मी देवी ने भी अंजलि की कम उम्र को देखते हुए इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया था। अंजलि ने अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया था और लक्ष्मी जी के कहने पर अर्जुन ने उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कर दिया था। अब अंजलि उनके घर की बहू बन चुकी थी और अब वह अपने तरीके से उसकी विदाई करके उसे अर्जुन की जिंदगी में शामिल करना चाहती थी। अंजलि भी उससे हमेशा बचकर रहती थी, लेकिन शाम को 2 घंटे के लिए उसे अर्जुन का सामना करना ही पड़ता था, जब वह उसे और अपनी बहन प्रिया को पढ़ाता था। लेकिन अर्जुन ने कभी उस पर नज़र नहीं डाली थी और यह अंजलि के लिए बहुत अच्छा था।
लेकिन आज जिस तरह अर्जुन के तेवर थे, अंजलि अंदर से सहम चुकी थी और अब उसके हुक्म पर वो जल्दी से कबर्ड की ओर बढ़ी थी और उसका ब्लैक ट्राउजर और एक टी शर्ट निकाल कर दी। ठीक है, जब तक मैं शावर लेकर आता हूं, इसे यूं ही लिए खड़ी रहो, हिलना मत अपनी जगह से। वो सोफे से खड़ा होता उसके करीब से गुजरता, अपनी खुशबुएं उसके चारों ओर बिखेरता बाथरूम में जाकर बंद हो गया। उफ, अब मैं यहीं खड़ी रहूं। अंजलि, क्या जरूरत थी इस शेर की मार में घुसने की? अब यहां से कैसे निकलूंगी? ये शेर तो चीड़-फाड़ खाने वाला है। वो अपने होंठों को बुरी तरह दांतों से दबाती हुई सोचते हुए बाथरूम के बंद दरवाजे को देख रही थी, जबकि उसके हाथों में अब भी अर्जुन का नाइट ड्रेस था। एक काम करती हूँ, ड्रेस बिस्तर पर रखकर बुक्स लेकर यहां से निकल जाती हूँ। वह जल्दी से ड्रेस को बिस्तर पर टिकाते अपनी किताबें उठाने लगी कि तभी अर्जुन बाथरूम से बाहर निकला। वो एक तौलिया अपने शरीर पर लपेटे और दूसरे से बाल सुखा रहा था। उसका चौड़ा कटावदार नग्न सीना, जिस पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, देखते ही अंजलि के गले में गांठ सी उभरी थी और फिर गायब हो गई। अंजलि ने तुरंत मुंह फेर लिया, जबकि किताबें उसके हाथ में थीं और उसके हाथ अब बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने तुमसे क्या कहा था? ड्रेस कहाँ है मेरी? वो तीखे लहजे में बोला। अर्जुन, आप बिना कपड़ों के बाहर आ गए हैं। वो अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखे बोली। दिमाग सेट करो अपना, तौलिया नहीं दिख रहा। वो माथे पर बल डालकर बोला और आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। मेरी शर्ट पकड़ाओ। अंजलि मरता क्या ना करता के अंदाज में आगे बढ़ी, नजरें झुकाए शर्ट बिस्तर से उठाते हुए बिना उसकी ओर देखे उसे शर्ट पकड़ा दी। लेकिन अर्जुन ने उसकी शर्ट पकड़ने की बजाय उसकी कलाई थामी और उसे अपनी ओर खींच लिया। वह इस अचानक हुए वार के लिए तैयार नहीं थी। सीधे जाकर उसके नग्न सीने से टकराई। दिल 120 की रफ्तार से धड़का। इतनी शर्म और हया किस लिए? पत्नी हो मेरी। वो उसे गहरी हकब भरी नजरों से देखता हुआ बोला। उसके बाल कानों के पीछे करता नरमी से बोल रहा था। वो मैं। अंजलि की पलकें उसके गालों पर आ झुकी थीं। उसके चेहरे की लाली देखता अर्जुन सिंह जैसे अंदर तक सुकून उतरता महसूस कर रहा था। वह आगे बढ़ा और उसके माथे पर अपने होंठ रखे तो अंजलि ने पलकें उठाई और हैरानी से उसे देखा। पहनाओ मुझे। वो नई ख्वाहिश करता उसे नए इम्तिहान में डाल रहा था। अर्जुन, वो घबराई हकलाई। किशु पहनाओ। अंजलि के बजाय वह उसे किशु कह रहा था और अंजलि को उसके होंठों से यह नाम बहुत प्यारा लगा था। वो कांपते हाथों से शर्ट को उसके गले में पहनाती गहरी सांस भर गई। दिल जैसे उछलकर हलक तक आ गया था। नेक्स्ट। शर्ट पहनने के बाद अर्जुन सिंह की अगली बात पर अंजलि ने उसे अविश्वास से देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। क्या उसने अनजाने में ही पूछ लिया? कुछ नहीं, जाओ। जब विदा होकर आओगी इस कमरे में तब सब कुछ बता दूंगा। वो अर्थपूर्ण अंदाज में कहता हुआ आईने के सामने जाकर बाल सुखाने लगा। अंजलि तो जैसे जान बचाकर तुरंत कमरे से बाहर निकली। जब 2 कदम चली तो याद आया कि किताबें तो अंदर ही रह गई हैं, लेकिन उसने दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था अर्जुन सबके सामने और होता है और अकेले में उसका रूप बिल्कुल अलग होता है। वो दिल पर हाथ रखे प्रिया के कमरे की ओर बढ़ी, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ मेरी जान, क्यों उदास हो? उसके पास बैठते हुए पूछा। जब से इस हवेली में आई थी, प्रिया से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ तक कि अंजलि प्रिया को अपनी सगी बहनों की तरह मानने लगी थी और प्रिया भी अंजलि को कम मोहब्बत नहीं करती थी। वो उसे भाभी कम और बहन की तरह प्यार ज्यादा करती थी। अंजलि, तुम जानती हो रोहन सिंह और भाई एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन अब यह दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई है। वो विक्रांत सिंह जो भाई के हाथों मारा गया, वह रोहन सिंह का छोटा भाई था। न जाने अब क्या होगा। कल फिर से पंचायत लगेगी, अंजलि ने उदासी से कहा, जबकि प्रिया को यह महसूस हो रहा था कि रोहन सिंह खून के बदले में हवेली की किसी औरत की मांग करेगा। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर मींचीं तो अतीत का एक लम्हा आंखों में घूम गया। रास्ते से हटी रोहन सिंह, आप अपने इलाके के सरदार होंगे, हमारे यहाँ आपका सिक्का नहीं चलता। प्रिया ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा, मैं अपना सिक्का चलाने यहाँ आया भी नहीं, सिर्फ इतना कहने आया हूं कि जो शिकायत तुमने मेरे भाई के खिलाफ प्रिंसिपल से की है वो वापस ले लो, वरना क्या डरा किसे रहे हैं?
यह आपका गांव नहीं जहां आप मुझ पर रोब जमाए। ये शहर है और यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ने आते हैं, और यहाँ आपका भाई आए दिन लड़कियों को छेड़ता है, उन्हें परेशान करता है, तो उसका भी अंजाम यही होना चाहिए कि उसे रस्टिकेट कर दिया जाए। प्रिया ने बिना डरे सर्द आवाज में रोहन सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, मत भूलो, तुम एक सरदार को ललकार रही हो, और जब सरदार अपनी पर आता है ना, तो फिर वह यह नहीं देखता कि वह अपने इलाके में खड़ा है या किसी और के। बेहतर होगा कि अपनी शिकायत वापस ले लो। रोहन ने 2 कदम गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हरगिज नहीं, आपको जो करना है ना, कर लीजिए, मैं आपसे नहीं डरती हूं। प्रिया ने भी जरा सा भी बिना डरे आमने सामने होते हुए उसे जवाब दिया था, और पलटी ही थी कि रोहन ने उसका बाजू पकड़कर गुस्से से अपनी ओर मोड़ा। वो बुरी तरह बौखला गई। होश में है आप, हाथ छोड़िए मेरा। प्रिया ने झटपटाते हुए अपनी कलाई रोहन से छुड़ाने की कोशिश की। एक बात मेरी याद रखना हमेशा, जो आज तुमने मेरे साथ जबानदारी की है ना, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम मुझे फिर से मिली ना, तो मैं तुम्हें वो सज़ा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। वो इंतहाई गुस्से में बोलता उसकी कलाई को जोर से झटकता अपने कदमों पर वापस पलटा और लंबे लंबे डग भरता यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं। गुजरे हुए कल का वो मंजर कहीं खो सा गया था, आज उसकी आंखों के सामने फिर लौट आया था। यकीनन अब रोहन किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। विक्रांत वही था जिसने यूनिवर्सिटी में हर लड़की को तंग कर रखा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, लेकिन प्रिया ने न सिर्फ एक्शन लिया बल्कि उसे यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट भी करवा दिया। आज वक्त उसके हाथ में था, क्योंकि विक्रांत की मौत अर्जुन सिंह के हाथों हुई थी। प्रिया सोच सच कर सारी रात जागती रही। उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहती थी कि रोहन बदले में उसके भाई को मांगे। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। अगले दिन फिर से पंचायत बैठी, जहां अर्जुन सिंह और रोहन आमने सामने बैठे थे। रोहन की गहरी काली आंखों में इस वक्त लाल डोरे साफ चमक रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठे अर्जुन को वहीं मार दे, लेकिन उसे पंचायत के फैसले का इंतजार था। आप इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? सरदार हरीश सिंह ने अर्जुन सिंह की ओर देखते हुए पूछा। यह सब एक एक्सीडेंट था, हादसाई मौत हुई है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं खून का बदला देने को तैयार हूं। जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, अर्जुन सिंह ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा था। सरदार हरीश सिंह ने रोहन की ओर सवालिया नजरों से देखा। मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं कि पैसे लेकर छोड़ दूं। खून के बदले खून ही लूंगा। मुझे अपने भाई की मौत के बदले में अर्जुन सिंह का सिर चाहिए। रोहन विक्रम सिंह ऊंची आवाज में गरजे। मेरे बेटे की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, तो वह नजरें निकाल लूंगा। वो बेहद गुस्से में आगे बढ़कर आया था। क्यों? खून सिर्फ आपका है, हमारा खून सजता है। आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान ली है, और उसकी कीमत सिर्फ 2 तरीकों से ही उतारी जा सकती है, या तो बेटे की जान या फिर इज्जत की कुर्बानी। दोनों में से जो चाहे दे दो। सीधे सीधे कहो, कहना क्या चाहते हो? अर्जुन सिंह ने अपनी घनी मूंछों को तान देते हुए आंखें छोटी करके रोहन के चेहरे की ओर देखा। एक वक्त था जब दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे, और आज आमने सामने खड़े एक दूसरे को नफरत से देख रहे थे। साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो। अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, तुम्हारी बहन या फिर वो लड़की जिसे फिलहाल तुमने अपने नाम पर अपनी हवेली में रखा हुआ है। दोनों में से जो चाहे हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। रोहन की बात पर अर्जुन सिंह के दिमाग में जैसे आग लग गई। अपनी जगह से उठते हुए उसने रोहन का गरेबान पकड़ा और उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारा। जुर्रत कैसे हुई तेरी कि तू मेरी बहन या मेरी बीवी का नाम ले? मैं तेरी जान ले लूंगा। अर्जुन सिंह बुरी तरह गुस्से में आया हुआ था, जबकि रोहन ने एक बार भी पलटकर अर्जुन सिंह पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि चुपचाप उसकी मार खा रहा था। हरीश सिंह ने बेटे का हाथ पकड़कर उसे रोका। यह सब कुछ सही नहीं हो रहा सिंह, बेहतर होगा अपने बेटे को कहो कि वह अपने गुस्से पर काबू रखें। इस तरह मामला सुलझने की बजाय और भी बिगड़ जाएगा। अगर आप लोग खून बहाने में अपने घर की औरत को नहीं देना चाहते, तो बदले में आपको अर्जुन सिंह को उनके हवाले करना ही होगा, क्योंकि हमारे इलाके का यही उसूल है, खून के बदले खून या फिर इज्जत।
सरदार हरीश सिंह की बात पर हरीश सिंह और विक्रम सिंह ने बुरी तरह अपने हठ भिए। वह जानते थे कि पंचायत का फैसला यही होगा। अर्जुन उनका इकलौता बेटा था, इकलौता वारिस हरीश सिंह का बेटा और विक्रम सिंह का भतीजा। वह किसी भी सूरत में अर्जुन सिंह को उनके हवाले नहीं कर सकते थे। पंचायत ने उन्हें एक दिन सोचने की मोहलत दी थी। हवेली वापस आते ही हवेली में जैसे भूकंप सा आ गया था। हरीश सिंह अपने बेटे से बहुत नाराज थे। अर्जुन का गुस्सा आज उन्हें ले डूबा था। वह अपने गुस्से में सही और गलत का फर्क भी भूल जाता था, और यही वजह थी कि आज वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तो ठीक है, अगर उन्हें मेरा सिर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे घर की, मेरी हवेली की किसी लड़की की तरफ उन्होंने आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। और एक एक पाप की सज़ा मौत है, तो एक से ज्यादा की सज़ा भी मौत ही है। मरूंगा तो मार भी दूंगा। अर्जुन ने गुस्से से अपनी शॉल को झटकते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझ रहे अर्जुन सिंह? तुम हमारे इकलौते वारिस हो, हम तुम्हें नहीं खो सकते। हरीश सिंह ने समझाते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है कि अर्जुन सिंह इतना बेगैरत है कि अपनी इज्जत उनके हवाले कर दे? आपने सुना नहीं वह क्या कह रहा था? मेरी बीवी को मांग रहा था। उसकी जरूरत कैसे हुई ये शब्द कहने की? मैं उसे जान से मार देता अगर आप बीच में न आते। उन लोगों ने तुम्हारी बहन का भी नाम लिया था। विक्रम सिंह की आवाज धीमी पड़ गई, जबकि पर्दे की ओर से सुन रही प्रिया और अंजलि दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। प्रिया की आंखों में ढेरों आंसू देख अंजलि का दिल बुरी तरह धड़का। मेरी बहन, मेरी जान है पापा, अगर किसी ने उसकी तरफ गंदी नजर से भी देखा तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। अर्जुन सिंह मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला था। बेहतर होगा इस मसले का कोई बेहतर हल ढूंढा जाए, बजाय आपस में लड़ने के। विक्रम सिंह ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। मैं तैयार हूं खून बहाने में जाने के लिए। अचानक से अंजलि ने आते हुए शब्द कहे तो सभी लोग एक पल को सन्न रह गए, और अर्जुन का बस नहीं चला कि वह सामने खड़ी लड़की को चीर फाड़ दे। और जब अर्जुन को अपना गुस्सा बर्दाश्त न हुआ तो अगले ही पल उसने आगे बढ़कर अंजलि के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वह लड़खड़ाती हुई सोफे के पास जाकर गिरी। गाल पर हाथ रखे हैरानी से उसने अर्जुन सिंह की ओर देखा। लक्ष्मी देवी ने आगे बढ़कर अंजलि को उठाना चाहा। रुक जाइए मम्मा, वहीं रुक जाइए। यह इस काबिल नहीं कि इससे हमदर्दी की जाए। जरूरत कैसे हुई इसके यह शब्द कहने की? होती कौन है यह कहने वाली? अर्जुन का बस नहीं चल रहा था कि आज उसे जान से मार दे। वो रोती हुई अपनी जगह से हिचकियां भरती हुई खड़ी हुई और सहम कर अर्जुन को देखने लगी। अंकल जी, वो हरीश जी को पुकार गई। आवाज न निकले तुम्हारी? इससे पहले कि वह बात पूरी करती, अर्जुन सिंह की दहाड़ पर सहमकर फिर से पीछे है। बहुत हो गया अब बस। मैं अभी और इसी वक्त अंजलि की विदाई ले रहा हूं। पत्नी है मेरी, और पत्नी बनकर मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अर्जुन सिंह इतना गुस्से में था कि उस वक्त सबने चुप रहना ही बेहतर समझा। अर्जुन ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए अंजलि की कलाई पकड़ी और खींचते हुए उसे अपने कमरे की ओर ले गया। आप रोकते क्यों नहीं उसे? वह उसे कहीं कुछ कर न दे। लक्ष्मी देवी ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा। आप जानती तो हैं उसे कितना गुस्सैल है। क्या जरूरत थी अंजलि को बीच में बोलने की? बात हो रही थी ना? हरीश ने अपनी बीवी के पास जाते हुए ठंडे लहजे में बोलते हुए सोफे पर बैठकर कहा। विक्रम भाई, आप ही देख लीजिए उसे, रोकिए, वो कहीं कुछ बुरा न कर दे। लक्ष्मी देवी दिल की बहुत नरम औरत थी। इतने महीनों से अंजलि ने उनका जिस तरह ध्यान रखा था, उनके दिल में अंजलि के लिए बहुत मोहब्बत पैदा हो गई थी, और अब वह डरी हुई थी कि कहीं उनका गुस्सैल बेटा अंजलि को नुकसान न पहुंचा दे। यही सोचकर उनकी आंखों में आंसू थे। अगर वह करता है तो कर दे। अंजलि की बात मुझे भी बुरी लगी है। उसे कोई हक नहीं था कि वह खुद को ट्रे में सजाकर पेश करने जैसी बात कहे। अगर अर्जुन सिंह उसे थप्पड़ न मारता तो मेरा हाथ उठ जाता। अब वह गांव की कोई आम सी लड़की नहीं, बल्कि सिंह खानदान की बहू और इज्जत है। विक्रम सिंह ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। यानी कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रिया ने आगे बढ़कर माँ की आगोश में पनाह ली।
माँ बेटी दोनों आंसू बहातीं उस वक़्त मुसीबत को सहन कर पा रही थीं। अर्जुन सिंह ने कमरे के बीचों बीच लाकर अंजलि को जोर से जमीन पर पटक दिया। वो औंधे मुंह जमीन पर जाकर गिरी थी। उसकी कलाई में पहनी चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। अर्जुन सिंह ने नीचे झुकते हुए उसे बालों से जोर से पकड़ लिया। तुम जाना चाहती हो खून बहाने में? बोलो, जाना चाहती हो? मैं तुम्हें भेजता हूँ खून बहाने में। जानते भी हो खून बहाने में क्या होता है? चलो आज मैं बताता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारी यह हसरत भी पूरी हो जाए। अर्जुन वो तड़प के उसकी आंखों में देखने लगी। मत लेना मेरा नाम। बहुत इज्जत दी, बहुत मान दिया तुम्हें, और तुम चली हो खुद को खून बहाने देने। अर्जुन सिंह इस वक्त बेहद गुस्से में था। वो प्रिया को मांग लेंगे। वो मासूम है, वो उसे तकलीफ देंगे। अंजलि ने रोते हुए कहा, तो तुमने सोचा चलो मैं खुद को पेश कर दूं। मर गया हूं मैं। अर्जुन की दहाड़ पर वो रोते हुए उसके सीने से आ लगी। हिचकियों से रोती हुई उसने अर्जुन के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसने मजबूती से उसके कॉलर को थामे रखा। वो मार देंगे आपको तो मार दें, मुझे परवाह नहीं। तुम्हें कैसे खुद को भगवान न करे आपको कुछ होने से पहले अंजलि मर जाएगी। वो गम से चूर मोहब्बत से भरे लहजे में बोली, लेकिन फिर भी अर्जुन का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने अंजलि को जमीन से उठाया तो अब भी वह उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी हरी आंखों में देखने लगी। मैं आपको नहीं खोना चाहती अर्जुन। वो फिर से उसके सीने से लग गई। उसके दिल में एक डर बैठ गया था। वह सिंह लोग थे, अपना बदला किसी सूरत नहीं छोड़ते थे। और प्रिया कल से रो रो कर बेहाल हो रही थी। अर्जुन और प्रिया दोनों में ही उसकी जान बसती थी। किसी एक को भी तकलीफ पहुंचे वह सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए बिना सोचे समझे सबके सामने इतनी बड़ी बात कह दी। कुछ नहीं होगा। अर्जुन सिंह ने कहा, मैं चूड़ियां नहीं पहनता। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। तुमने आइंदा ऐसा कुछ भी कहा तो कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो उसके गाल पर अपने थप्पड़ का निशान देखता हुआ बोला। उसके गाल पर 5 उंगलियों का निशान साफ था, जिसे देखकर अर्जुन का दिल कसक उठा। कभी नहीं कहूंगी, आप बस वादा करें, आपको कुछ नहीं होगा। वो सिसकते हुए उसके सामने हथेली फैलाकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसे खोने के डर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, जो अर्जुन के दिल पर बारिश बनकर बरसा। कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। वो अब नरम लहजे में बोला और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। अंजलि का गाल जल रहा था, लेकिन अर्जुन के होंठों के मरहम से उसे राहत मिली। उसने आंखें बंद कर लीं और उस सुकून को अपनी रूह में उतरता महसूस करने लगी। मुझे दुख हुआ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन गलत नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। अर्जुन ना चाहते हुए भी सफाई देने लगा। अर्जुन, मैं आपकी हूँ सिर से पांव तक। मैं जानती हूँ आप मुझ पर हाथ न उठाते अगर मैंने आपका दिल न दुखाया होता। मुझे माफ़ कर दीजिए। वो फौरन अपनी गलती मानती उसके सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। अर्जुन ने उसकी कलाइयों को देखा, जहां चूड़ियां टूटने से कुछ टुकड़े उसकी कलाई में घुस गए थे। उन्हें निकालते हुए उसने वहां भी अपने होंठ रखे। मुझसे कभी दूर जाने की बात मत करना। वो उसे जोर से अपनी बाहों में भर चुका था, जबकि वह इतना गुस्सैल था कि सबको लग रहा था आज अंजलि की खैर नहीं। वो उसे सजा देगा, लेकिन सच्ची मोहब्बत में सजाएं नहीं, वफ़ाएं काम आती हैं। और अंजलि अर्जुन की वफ़ादार थी, और वो उसकी इसी वफ़ादारी से इश्क कर बैठा था, जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पंचायत फिर से लगी थी, लेकिन अर्जुन सिंह वहां मौजूद नहीं था, और यह सब विक्रम और हरीश सिंह की सोची समझी योजना थी। वह जानते थे कि अर्जुन इतना जिद्दी है कि खुद को उनके हवाले कर देगा, लेकिन अपनी बीवी और बहन पर आंच नहीं आने देगा। इसीलिए वह अर्जुन को किसी बहाने से गांव से बाहर शहर भेज चुके थे, और हरीश साहब अपनी बेटी प्रिया को लिए वहां पहुंच गए। हरीश सिंह किसी भी तौर अपने बेटे की जान जोखिम में डालना नहीं चाहते थे। वह अपनी बेटी प्रिया के सामने आकर खड़े हो गए थे। प्रिया बाप की आंखों में मचलते सवाल देख चुकी थी। आंखों के आंसू साफ करते हुए उसने सिर झुका लिया। पापा, मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आपका फैसला मंजूर है। और हरीश जी ने बेटी को गले से लगा लिया था।
वह जानते थे इस खून के बदले उन्हें अपनी किसी एक बच्चे की जान की कुर्बानी देनी होगी। अर्जुन को देने का मतलब था उसी वक़्त अर्जुन की मौत, लेकिन प्रिया को बदले में देने का मतलब था अगर प्रिया की किस्मत हुई तो उसे अपने पति का प्यार मिल भी सकता था। और जहाँ तक वह रोहन को जानते थे, रोहन बहुत ही अच्छा और दिल का साफ लड़का था, और यही सोचकर उन्होंने प्रिया की कुर्बानी दी थी, एक उम्मीद के साथ कि प्रिया की किस्मत में शायद भगवान ने खुशियाँ इसी सूरत में लिखी हों। प्रिया भाई और भाभी की खातिर अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी। रोहन सिंह खून बहाने में हम अपनी बेटी देने को तैयार। दंडात सास नौ दंडैन डैनन वर आउट सुएन नान जुएन खान दन्नाओ खाइन नान माओ एनु कोई एन नान डवे डो दन्नान ना ननान dei de pi den doras do a den। हरीश साहब ने काले दुपट्टे से चेहरा ढांपे खड़ी प्रिया की ओर देखते हुए कहा, जो थर थर कांप रही थी। भरी पंचायत में अकेली औरत खड़ी थी जो सिर से पांव तक ढकी हुई थी। यूं तो रोहन सिंह अर्जुन सिंह से बदला लेना चाहता था उसे मारकर, पर वह यह भी जानता था कि वह अपने खानदान का इकलौता वारिस है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हरीश सिंह अपने बेटे अर्जुन सिंह पर आंच नहीं आने देंगे। वो हठ भी वहां बैठा था। कुछ ही देर में रोहन और प्रिया की शादी कर दी गई। अब वो पंचायत में खड़ी अकेली एक औरत अर्जुन सिंह की बहन या सिंह हवेली की इज्जत नहीं रही थी। अब वो सरदार रोहन सिंह की पत्नी बन चुकी थी। सबकी नज़रों का केंद्र वो अकेली लड़की थी। विवाह होते ही रोहन सिंह उठते हुए उस लड़की की ओर बढ़ा था और अपनी शॉल उसे उड़ा दी। यह मंजर हर आंख ने देखा था, जबकि उस लड़की की गहरी नीली आंखों में हैरानी की झलक साफ थी। सरदार रोहन सिंह, अब से यह लड़की खून बहाने में विवाह के बाद आपके साथ जाएगी। सरदार हरीश सिंह की बात सुनते ही रोहन ने सख्ती से प्रिया की कलाई को पकड़ लिया और प्रिया का खून सूख गया, बिना से वहां से निकल गया। हरीश सिंह की आंखों में आंसू थे, एक दर्द की लकीर उभर आई थी। विक्रम सिंह उन्हें संभालते हुए वहां से बाहर ले गए। जी चाहता है खुद को मार दूं, अपने जिगर के टुकड़े को मुझे उस शख्स को सौंपना पड़ा। इससे ज्यादा तकलीफ़ और क़यामत मेरे लिए क्या होगी। वो भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दिए। संभालिए खुद को। विक्रम सिंह भी काफ़ी दुखी थे। मैं कभी भी अर्जुन सिंह को माफ़ नहीं करूंगा, इस सब का कसूरवार वही है। वो गुस्से से बोलते हुए गाड़ी की ओर बढ़े। पंचायत खत्म हो चुकी थी। रोहन सिंह को बेटी देकर आज एक बार फिर से बरसों से चली आ रही इस खून बहाने की रस्म को जिंदा रखा गया था। अंजलि की आंखें रो रो कर सो चुकी थीं। उसे अर्जुन सिंह के कमरे में बंद कर दिया गया था। बाहर से दरवाज़ा लॉक था। वो बहुत तड़पी थी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और वह प्रिया को ले गए। उसके पास अपना मोबाइल भी नहीं था कि वह अर्जुन सिंह को कॉल करके बता देती। दरवाजे के पास बैठी वह रोए जा रही थी। उसे प्रिया की याद आ रही थी, उस मासूम को उसके अपनों ने ही इस जालिम और घटिया रस्म की भेंट चढ़ा दिया था। आंसू एक बार फिर बहने लगे। ना जाने वो शख्स प्रिया के साथ कैसा सलूक करेगा, उसके घरवाले प्रिया को कैसे ट्रीट करेंगे। क्या वो मासूम इस सब के लायक थी? नहीं, वो यह सब डिजर्व नहीं करती थी। काश अर्जुन सिंह आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता तो यह दिन ना देखना पड़ता। उसे आज अर्जुन सिंह के किए पर भी दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी बहन आज ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि उसके अपने ही उसे कुर्बान कराए थे। वो घुटनों में सिर दिए वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठे बैठे रोते रोते आंखें मूंद गईं। रोहन सिंह प्रिया को लेकर हवेली में दाखिल हुआ तो सबने उसकी ओर देखा।
उसके हाथ में प्रिया की कलाई थी और प्रिया, जिसने खुद को अच्छे से ढक रखा था, उसके ऊपर रोहन की काली शॉल यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वह उसे अपने विवाह में ले चुका है। दादी ने सिर ना में हिलाते हुए दुख से रोहन को देखा। वो इस बेहूदा रस्म के सख्त खिलाफ थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि हवेली की हर औरत इस रस्म के खिलाफ थी, जहां फैसला तो मर्द करते थे और भुगतना औरतों को पड़ता था। हर बार औरत ही क्यों सजा के लिए आगे कर दी जाती थी? मर्द होकर मर्द से बदला क्यों नहीं लिया जाता था? आज दादी ने अपने जांबाज पोते को दुख भरी निगाहों से देखा, जो भाई के खून बहाने में एक लड़की को बदला उतारने के लिए ले आया था। दादी, आज से यह सिंह हवेली में रहेगी। इस पर जितने चाहे सितम करें, नौकरों से भी बदतर सुलूक करें आप। 1 मिनट रोहन सिंह। रोहन की मां साधना सिंह ने ऊंची आवाज में उसे ललकारा। ये कहाँ का इंसाफ है? आप इस मासूम को बिना किसी गुनाह के कैसे सजा दे सकते हैं? ये क्यों सजा काटे और क्यों किया आपने इस गंदी रस्म को जिंदा? क्यों रोहन सिंह, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। साधना जी की आंखों में दुख और गुस्से से आंसू भर आए। रोहन सिंह ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भीं। वो क्या क्या सोचकर बैठा था, लेकिन उसकी माँ ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। यह रस्म बरसों से चली आ रही है माँ, और चलेगी। बाकी रह गई मेरे भाई के कत्ल के बदले की बात, तो वह मैं अर्जुन सिंह को मारकर ही पूरा करूंगा। रोहन सिंह के लहजे में शदीद गुस्सा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे रोहन सिंह। अचानक से वह लड़की अपना नकाब हटाते हुए सख्त लहजे में बोली। उसकी बेपनाह खूबसूरती देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। रोहन सिंह भी एक पल को बुरी तरह ठिठका था। वो नहीं जानता था सामने खड़ी लड़की वही थी जो उसी यूनिवर्सिटी में झगड़ा कर चुकी थी। उस समय तो वह उस लड़की को धमकी देकर छोड़ गया था, पर उसके बाद अपने कामों में इस कदर व्यस्त हो गया कि उसे भूल ही बैठा था। शादी होते वक़्त भी उसने दुख और गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, और उसने कसम खाई थी कि दुश्मन लड़की को कभी नज़र भरकर नहीं देखेगा। उसे ले जाकर अपने घर वालों के सामने पेश करेगा और उनसे कहेगा कि इस लड़की पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाए कि यह सह न सके। इसकी चीखों से पूरी हवेली कांप उठे। लेकिन अब जब उसने उस लड़की को देखा तो हैरान रह गया था, और आज उसी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में विवाह करके वह बदले जैसी रस्म के नाम पर घर भी ले आया था। आपने मुझे खून बहाने में लिया है रोहन सिंह, आप मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकते। प्रिया की आंखें नम थीं, लेकिन लहजा मजबूत। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? वो उसे कलाई से थामे सख्ती से अपने करीब कर गया। अब तो उसे पुराना हिसाब भी हो गया था। प्रिया ने सहम कर उसे देखा। रोहन सिंह, बच्ची की कलाई छोड़ दो, दादी ने गुस्सा काबू करते हुए कहा। उसे छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है दादी, और जब अपने भाई के का बदला भुगतने के लिए खुद को पेश कर रही है तो मैं क्यों पीछे हटूं? साधना जी बेटे की हठधर्मी देखकर गुस्से से आगे बढ़ी थी। रोहन, अगर तुमने इस बच्ची पर जुल्म किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भला क्यों जुल्म करने लगा माँ? पत्नी बनाकर लाया हूँ, पत्नी बनाकर अपने साथ अपने कमरे में रखूंगा। और अंदर कमरे में पति पत्नी क्या करती हैं, यह बात सिर्फ अंदर तक ही सीमित रहती है। उसके शब्दों की आंच में प्रिया के साथ साथ उसकी माँ का दिल भी झुलस चुका था। वो जानती थी कि उनका बेटा रोहन सिंह कितना जिद्दी है। उन्होंने दुख से प्रिया को देखा था। वो मासूम फूलों जैसी नाजुक सी लड़की क्या उनके हट्टे कट्टे इतने आकर्षक जवान बेटे के गुस्से को सह सकेगी? सोचकर ही उनका दिल कांप उठा था। वह अपना गुस्सा काबू करते हुए प्रिया की कलाई थामे अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसकी बातें सुनते प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। न जाने अब वह कैसे कैसे उससे बदला लेगा। कमरे में ले जाते हुए उसका शरीर डर से थर थर कांपने लगा। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, और तुम पे थरथराहट तारी हो गई। वो कमरे के दरवाजे को लॉक करते हुए उसे देखते हुए, सिगरेट सुलगाते हुए, दांत पर दांत जमाए बोला था। प्रिया कुछ न बोल सकी। जानती हो बदले की इस रस्म में औरत के साथ क्या सलूक होता है? वह धुआं उसके मुंह पर उड़ाते हुए पूछने लगा। प्रिया ने अपनी कांच सी आंखें उस पर टिका दीं। आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, मुझे हर तकलीफ पहुंचाएंगे, मुझे नोचेंगे, मेरे वजूद को दागदार करेंगे। वो बिना रुके सब बोलती चली गई। रोहन ने होंठ मींच कर उसे देखा। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। ओके, समझदार हो तुम, मुझे नहीं समझाना पड़ा, लेकिन इस सबको थोड़ा और ट्विस्ट पर लेकर आते हैं। इस तरह मज़ा नहीं आएगा। रोहन सिंह पीछे हटते हुए सोफे पर बैठा, दोनों हाथ सोफे की बैक पर फैलाए।
रिमूव ड्रेस। वो हुक्म जारी करता उसे गहरी अधिकार भरी निगाहों से देखता हुआ बोला। प्रिया ने कांपते हुए उसे देखा। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। वो पत्थर बनी खड़ी रही। सुना नहीं तुमने? यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, काफ़ी ज़हीन रही हो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। वो टांग पर टांग जमाए बोला, रिमूव। वो अब की बार सिगरेट का कश लेते हुए दहाड़ा था। प्रिया ने डरते हुए अपने तन से उसकी शॉल को उतारते बिस्तर पर रखा। अब हाथ अपनी चादर पर गया, जिसे उतारते वो जमीन पर गिर गई। उसके फिटिंग वाले फ्रॉक में शरीर के खूबसूरत अंग जाहिर हो गए थे। रोहन सिंह जिंदगी में पहली बार नारीत्व सौंदर्य देख रहा था। वो सिर झुकाए बुरी तरह कांप रही थी। अपना हाथ पीछे ले जाते हुए उसने अपने फ्रॉक की झिप नीचे कर दी। फ्रॉक उसके कंधों से ढलक गया था और उसके सुंदर उभार और भी स्पष्ट हो गए थे। रोहन सिंह के गले में उभरी हुई गिल्टी अब गायब हो चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बेहद खूबसूरत थी। वो क़यामत जैसे हुस्न की मालिक थी। उसका साफ और चमकता बदन इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। सामने खड़ी लड़की ने कभी खुद को खुद से भी नहीं छुआ था। रोहन सिंह की सपाट निगाहें उसी पर थीं जिसका फ्रॉक ढलक कर जमीन को छू चुका था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। आंखों से बहते बेहिसाब आंसू गालों से होते हुए उसकी गर्दन से नीचे बह रहे थे। रोहन का मन किया कि उन आंसुओं को अपने होठों से चुन ले, लेकिन उसका निडर अंदाज़ा आज भी उसे याद था। रोहन अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो आंसू रोकते हुए एक नज़र रोहन को देखने लगी, जो गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। प्रिया के कांपते हाथ अपने ट्राउजर की ओर बढ़े, लेकिन अब वह इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो चेहरा छुपाते हुए फूट फूट कर रो दी। उसका सब्र यहीं तक था। रोहन अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया और उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ? बस इतनी ही हिम्मत थी? वो उसे संजीदा नज़रों से देखते हुए बोला, जबकि उसकी नरम मुलायम धड़कनों की नाजुकी को अपने सीने पर महसूस करते हुए उसके अंदर एक चिंगारी सी उठी थी। वो दोनों हाथ रोहन सिंह के कंधों पर टिकाए एक झोर की हिचकी भर गई। उसकी आंखों में शिकायत पड़ते ही रोहन का माथा तन गया। यह आंखें यह शिकायत करती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुम खुद चाहती हो कि तुम्हारे भाई के किए की सज़ा तुम्हें मिले, फिर यह आंसू क्यों? वो उसकी आंख के कोर के नीचे छोटा सा काला तिल देखते हुए नरम लेकिन ठंडे लहजे में पूछ रहा था। प्रिया ने उस चुंबकीय चेहरे वाले आदमी को देखा, जो देखने में जितना खूबसूरत था, दिल से उतना ही बुरा। उसने अपनी पलकें झुका लीं। चलो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। खुद को इस हद तक मेरे सामने उजागर कर दिया, यह भी कोई कम हौसले की बात नहीं है। बाकी मैं हूं ना, अपने इस विवाह में आई औरत को कैसे संभालना है अच्छी तरह जानता हूं। वो उसे पीछे बेड पर लिटाते हुए अपनी शर्ट खोलने लगा। प्रिया ने डर से उसे देखा, जो एक ही छलांग में अपनी शर्ट, उसके सेक्सी पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी को देखते हुए प्रिया का दिल जोर से धड़क उठा। वो जरा सा पीछे होने लगी कि रोहन ने उसे और फिर उस पर झुकते हुए दोनों तरफ हाथ टिकाकर बोला, क्या ख्याल है, अब बदले का खेल खेला जाए? वो उसकी कांच जैसी आंखों में अपनी गहरी काली आंखें गड़ाते हुए बोला। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी कलाइयों को एक ही हाथ से उसके सिर के ऊपर दबा दिया और उसके खूबसूरत अंगों के उतार चढ़ाव को मीठी नज़रों से देखने लगा। यकीनन तुम्हें देखने वाला, तुम्हें छूने वाला मैं पहला मर्द हूँ। वो उसकी मुलायम धड़कनों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए मदहोश हुआ था, लेकिन तभी अचानक उसकी नरमी सख्ती में बदल गई। प्रिया की सिसकी ऊंची हो गई। रोहन ने सुलगती आंखों से उसे देखा। बहुत नाजुक हो तुम, मेरी शिद्दतें और मेरा जुनून सहने की तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं। जरा सा छूने पर ही सिसक उठी। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, आपकी उंगली में वो अंगूठी प्रिया को कुछ चुभा था, इसलिए वह बेधड़क बोल भी पड़ी। रोहन सिंह ने अपनी उंगली को देखा तो उसमें एक छल्ला था, जिसकी नोक बाहर को निकली हुई थी और वही प्रिया को चुभा था। रोहन ने वो छल्ला उतारकर एक तरफ रखते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास किया। तुम मेरे पास इसलिए आ रही हो कि तुम्हारे भाई की जान बख्श दूं, जबकि मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला। रोहन ने कट्टर अंदाज में कहा, आप वादे से फिर नहीं सकते। प्रिया ने आंसू रोकते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे खुश कर सको तो मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ। उसने नीचे करके उसे अपने ऊपर लिटा लिया। क्या क्या मतलब?
वो खुद को रोहन के साथ टच होते देख सशंकित होते हुए बोली, सिंपल, मेरा साथ दो। मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं और ना ही मुझे तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद को तकलीफ़ पहुंचाने का मन है। यकीनन तुम मुझे एंग्री नहीं होने दोगी। वो उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए गंभीर लहजे में बोल रहा था। ऐसा ऐसा करने से आप मेरे भाई को छोड़ देंगे ना? वो उसके गले के चारों ओर बाहें डालकर मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ, सोचा जा सकता है। अब तुम पर डिपेंड करता है तुम मुझे किस हद तक इस सोच की ओर ले जाती हो। वो उसके नरम और नाजुक होंठों को फोकस करते हुए गहरी सांसों से बोला। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे मुझे क्या करना होगा? उसने डरते डरते पूछा। किस्मी? वो इसी तरह लेटे उसे आदेश दे गया। प्रिया ने झुककर उसके गाल पर होंठ रखे और रोहन ने उसे घूर कर देखा। बीबियाँ कहाँ प्यार करती हैं? यह तक नहीं पता तुम्हें? मुझे नहीं पता। वो रोते हुए परेशान होती उसके सीने में मुंह छिपाते हुए बोली। उसका यूं उसके सीने से लगना रोहन के पूरे शरीर में करंट की तरह दौड़ गया था। उसके लिए अचानक दिल में भावनाएं बदल गई थीं। उसने बहुत नरमी से उसका चेहरा सामने किया और उसकी रोई रोई आंखों को देखा। अभी तक मैंने रोने की वजह नहीं दी है और तुमने अपनी आंखें सुझा लीं। वो इस बार बहुत नरमी से बोला था, जिस पर प्रिया हैरान हुई। चलो फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सिखा दूंगा। वह धीरे धीरे उस पर झुकते हुए उसे अपनी बाहों में समेटकर नीचे कर गया। पहले आप वादा करें, आप मेरे भाई को कुछ नहीं कहेंगे। वो उन पलों में उससे वादा मांग रही थी जब वो उसे दूरी बना ही नहीं सकता था। यह वादा नहीं कर सकता। वो अचानक संजीदा हो गया। फिर मेरे करीब भी नहीं आओगे? वो सख्त लहजे में बोली। मेरी बीवी हो, मेरा पूरा हक है तुम पर। जो चाहे कर सकता हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो माथे पर बल डालते हुए गुस्से वाले लहजे में बोला। ये शादी मैंने अपने भाई की जान बचाने के लिए की है। अगर आप उनकी जान बख्शने नहीं वाले तो मैं क्यों अपना आप आपको सौंपूं? वो भी आमना सामना करती हुई बोली। रोहन ने एक नज़र उसे गहरी निगाहों से देखा। उसका सरापा ऐसा तो नहीं था कि वो अनदेखा कर देता या उसके पास न जाता। धीरे से उसकी ब्यूटी बोन पर लव रखते हुए वो उसे बेबस कर गया। वो बुरी तरह झटपटाई थी, लेकिन रोहन की पकड़ से खुद को निकाल न पाई। आवाज़ न आए। कहाँ था साथ दो, लेकिन तुम नहीं मानी, तो अब सहो मेरी शिद्दतों को, जो तुम्हें इस रूप में देखकर तुम पर बरसने के लिए तैयार हैं। वह उसके लब्बों पर झुकते हुए उन्हें अपनी पकड़ में ले गया। आई हेट यू, वो रोते हुए बोली। आई हेट यू टू। वो उसकी धड़कनों पर अपने दहकते होठों का नरमी से स्पर्श बिखेरता जा रहा था। इतनी नरमी थी उसके स्पर्श में कि वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसके हैरान नज़रों से देखता हुआ वो लाल नशीली मदहोश भरी नज़रें उस पर गड़ाते हुए बोला। आप तो कह रहे थे कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं, जबकि आपके स्पर्श में मुझे ज़रा भी नफ़रत महसूस नहीं हो रही। वो मासूमियत से बोली तो रोहन धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम इतनी मासूम और नाजुक हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी कठोर करने का दिल नहीं कर रहा। वो उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, जो रो रो कर सूज चुकी थीं। उसके लबों का ठंडा सा स्पर्श उसकी जलती आंखों को ताजगी दे गया और फिर धीरे धीरे वो उसे पूरी तरह अपनी बाहों में लेता सब कुछ भुला बैठा। प्रिया भी उसकी नरमी पर उसे अपना आप सौंप बैठी। रात के 2 बजे दरवाजे के पास ही घुटनों में सिर दिए बैठी अंजलि को देखते हुए वह ठिठका। अंजलि, उठो या क्यों बैठी हो? अर्जुन सिंह परेशान हुआ। अंजलि ने नीम खुली आंखों से अर्जुन को देखा। अर्जुन, आप आ गए? कहाँ चले गए थे आप? वो रोते हुए उसके गरेबान को झिंझोड़ते हुए बुरी तरह रो पड़ी। क्या हुआ? वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए परेशानी से बिस्तर पर लेकर आया। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए वह पीछे हटने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे सख्ती से पकड़ लिया। अंजलि, बताओ तो सही, हुआ क्या है? आखिर रो क्यों रही हो इतना? वह उसके पास ही बैठते हुए उसके चेहरे पर आया, बालों को पीछे करते हुए बहुत ही प्यार से पूछ रहा था। आपने आने में देर कर दी। अर्जुन, आपको नहीं जाना चाहिए था। आप क्यों? अंजलि को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे उसे आज का हुआ अत्याचार बताती। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ पहले, खामखा अपनी तबीयत खराब करोगी। चलो उठो, मुंह हाथ धोकर आओ, फिर बात करते हैं। वो रिलैक्स अंदाज में उससे बात कर रहा था। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। आप अभी वह बात पूरी करती कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो लक्ष्मी जी को देखकर वह ठिठका। मम्मी जी, आप इस वक्त? हाँ,
मुझे अंजलि से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। उनका अंदाज काफ़ी गंभीर था। जी, अंदर आइए, अर्जुन सिंह ने कहा। अर्जुन, तुम काफ़ी लेट आ गए हो। फ्रेश हो जाओ, मैं खाना देती हूँ। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं है, मैं बस आता हूँ। वो बाथरूम में घुसते हुए उन्हें अकेला छोड़ गया। अंजलि अर्जुन सिंह को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। जो बताना होगा, जिस तरह बताना होगा, हम लोग खुद बता देंगे, और इस वक्त बताकर घर में विवाद मत डालना। वो माथे पर बल डालकर बोली। लेकिन आंटी जी, वो प्रिया, चुप रहो। ये बात अब जुबान से मत निकालना। जो बात शोभा नहीं देती उसे कहो भी मत। लेकिन आंटी जी, वो तकलीफ में होगी। वो लोग न जाने उसके साथ अंजलि रो दी। ये सब नसीब के खेल हैं। तुम भगवान से प्रार्थना करो, प्रिया के लिए भगवान उसके नसीब अच्छे करें। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, आज तक उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया। फिर भगवान जी मेरी बच्ची के साथ बुरा क्यों करेंगे? फिलहाल चुप हो जाओ, तुम्हें मेरी कसम। वो अपने आंसू दुपट्टे से सुखाते हुए उठ गई। वो खुद किस दर्द में थी क्या बताती, लेकिन मजबूर थी। औरों की तरह खुदगर्ज हो गई थी। बेटे को बचाने के लिए बेटी को कुर्बान कर दिया था। हालांकि उन्होंने प्रिया को बचाने के लिए पहले विरोध किया था, लेकिन उनका विरोध किसी भी काम नहीं आया, बल्कि उल्टा उन्हें चुप करा दिया गया। वो उठ के दरवाजे की ओर बढ़ी कि अनजन जन 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 ने उठकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया, जैसे उनका गम हल्का करना चाहा। वो जानती थी प्रिया उनकी बेटी है, उनका खून उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लक्ष्मी जी ने रोते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई। अंजलि, क्या हुआ है? कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? वो शावर लेकर बाहर आया तो अंजलि को आंसू रोके बिस्तर पर लेटे पाया। अर्जुन सिंह को पास आता देख वह उठ बैठी। वह शर्टलेस था, सिर्फ ट्राउजर पहने हुआ था। जैसे ही वह आकर उसके पास बैठा, अंजलि ने उसके गीले सीने पर अपना सिर रखा। उसके गालों की गर्मी से अर्जुन सिंह को अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। उसका शरीर इस वक्त तंदूर बना हुआ था और उसके शरीर की गर्माहट अर्जुन को भी गर्म करने लगी थी। यू आर टू हॉट। अंजलि, बुखार तो नहीं? वो उसकी गर्दन के चारों ओर हाथ रखते हुए प्यार से पूछने लगा। नहीं, मुझे बस आप चाहिए। अर्जुन, दूर मत जाइए मुझसे। वो उसके साथ और भी लिपटते हुए खुद को कंट्रोल कर रही थी, वरना उसका बस नहीं चल रहा था। वो अर्जुन सिंह को सब कुछ बता दे, और अगर लक्ष्मी जी ने कसम न दिलाई होती तो वो तो कब का उसे सब कुछ बता चुकी होती। अब ऐसे नज़दीकियां बनाओगी, अपनी नाजुकता महसूस करवाओगी तो खुद पर काबू कैसे रखूंगा? वो गंभीर लहजे में पूछ रहा था। आपको किसने कहा कि काबू रखें? वो सिर उठाकर पूछती, इतनी प्यारी लगी कि अर्जुन सिंह ने झुककर उसके होठों पर नरमी से अपना स्पर्श बिखेरा और वह एकदम से घबरा गई, लेकिन जरा सा भी अर्जुन सिंह को पीछे नहीं हटाया। उसकी इस कदर आज्ञाकारिता पर अर्जुन सिंह उसका सिर तकिए पर रखता उसके होठों से और अधिक शिद्दत से लिपट गया था। अंजलि का सांस गहरा होता हुआ बिखर रहा था, टूट रहा था। उसने सख्ती से नाखून अर्जुन के कंधे में ढसाए। उसकी बेकाबू होती हालत को देखता वो जरा सा पीछे हटा था। क्या हुआ? बस एक लिप किसकी मार हो तुम? वो उसकी हालत से मजा उठाता मुस्कुराया। आपका अंदाज बहुत जालिबा है। अर्जुन, वो अपने होठों पर चुभन और जलन महसूस करती उससे शिकायत कर गई। आगे इजाजत है या आज के लिए इतनी ही डोज काफी है? वो एक आंख बंद करता पूछ रहा था। अंजलि शर्म से पलकें झुका गई। तभी अगले ही झटके में वो उसकी शर्ट बाजू से ऊपर खींच गया। उसकी नरम धड़कनों को बारीक पर्दे में झांकता वह अपने होठों का किनारा दबा गया। अंजलि ने अपना आप उसके चौड़े सीने में छुपा लिया। क्या हुआ, देखने तो दो, हक्का है मेरा। वो उसे वापस तकिए पर गिराता मदहोश लहजे में बोला। प्लीज मत देखिए ऐसे। वो सब कुछ भुला चुकी थी। उस पल वो सिर्फ अर्जुन को ही सोच रही थी, और उसकी संगत में वो सच में सब कुछ भूल जाना चाहती थी। वो कुछ भी याद नहीं रखना चाहती थी। अर्जुन ने लाइट्स ऑफ करते हुए उसे अपने मजबूत घेरे में लिया और धीरे धीरे उस पर छाता चला गया। उसकी आंखों का गहरा कंपन महसूस करते हुए वो उसे खुद में भीता सारी हदें पार करता जा रहा था। कमरे में इस वक्त अंजलि की सिसकियां गूंज रही थीं, और अर्जुन गहरी होती सांसों के साथ उसके कानों में मीठी सरगोशियां करता उसे अपने ऊपर ले आया। उसके लंबे सिल्के बाल अर्जुन के सीने पर बिखरे थे, जिन्हें पीछे करता हुआ वो अपनी शिद्दतों में और भी सख्ती लाता उसके होठों पर पकड़ जमा गया। वह पूरी तरह उसकी शिद्दतों में डूबी, अपने जिस्म से जान निकलती महसूस करती
अर्जुन के सीने पर अपना सिर टिका गई। प्रिया, प्रिया, ओपन योर आईज। प्रिया को सुबह सुबह ही तेज बुखार ने घेर लिया था। रोहन बहुत बुरी तरह परेशान हो गया। जबकि दादी प्रिया के सिरहाने बैठी थीं, उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थीं। सच सच बताइए रोहन, क्या किया आपने? कुछ बुरा सुलूक किया है इस बच्ची के साथ, जो इतना तेज बुखार में तप रही है यह? दादी की बात पर रोहन एक पल को झिल्लाया। प्रिया उसकी बीवी थी, उससे अपना हक लेना उसका हक था। पर फिर भी वह उसकी नाजुकता की वजह से सावधानी बरतता उसे रात भर अपनी नरम शिद्दतों से भिगोता रहा। और अब इतने संगीन इल्जाम भी सुनने को मिल रहा था। अभी जब जागेगी तो पूछ लीजिएगा, कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं मैंने। वह मुंह बनाता रुख फेर गया। तभी नौकरानी ने अंदर आते हुए अर्जुन सिंह के आने की खबर दी। आ गया साला। जबान के नीचे बड़बड़ाता हुआ वो सिर झटकता बाहर निकला। क्या बोल रहे हैं आप? प्रिया को कैसे कर दिया आपने? उसे बदले की रस्म के लिए कुर्बान। उस वक़्त तो सुबह के 7 बज रहे थे और सिंह हवेली में एक भूकंप आया हुआ था। अर्जुन को सब कुछ पता चल चुका था और अब वो आपे से बाहर हो रहा था। जो होना था हो गया। अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। अर्जुन हरीश साहब ने हठ भींते हुए कहा। अच्छा, खत्म कर दूं? अपनी बहन को छोड़ दूं उस गुनाह की सजा में जो उसके भाई ने किया ही नहीं? वो हाथों की मुट्ठियां भी सख्ती से बोला। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? हरीश साहब ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। अब क्या फायदा पूछने का? जवाब मेरी बहन के साथ नाइंसाफी कर गए। एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया, बल्कि बहाने से मुझे यहां से भेज दिया। मेरी बहन लावारिस नहीं है पापा, मैं उसे वापस लेने जा रहा हूं। क्या हो गया है अर्जुन? क्यों वह लड़ाई फिर से शुरू करने लगे हो, जो खत्म हो गई है? हरीश साहब ने उसे रोकना चाहा। लड़ाई तो खत्म हुई है ना पापा, लेकिन जंग तो अब शुरू हुई है। इस जंग को शुरू करने वाला रोहन सिंह है और इसे खत्म अर्जुन सिंह करेगा। वो चट्टानों जैसे मजबूत अंदाज में कहता बाहर निकल गया, जबकि बाकी सब चिंता से उसकी चौड़ी पीठ को देखते रह गए। जैसे ही रोहन सिंह सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, सामने अर्जुन सिंह को गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाते देख उसके होंठ भी गए और जैसे ही वह सामने आया, अर्जुन ने एक घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। रोहन के होंठ का किनारा फट गया था। उसे खून की बूंद निकलती उसे गहरी सांस लेने पर मजबूर कर गई। अर्जुन ने एक और बार उसके चेहरे पर मुक्का मारा तो वह चुपचाप सह गया, जबकि उसका जबड़ा अच्छा खासा दुख रहा था, पर उसने जब्त कर लिया। उसकी खूबसूरत काली आंखों में सुर्खियां घुली हुई थीं। अर्जुन ने एक टांग उठाकर उसके पेट पर मार दी, जिससे कि वह लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर जाकर गिरा। हे भगवान, क्या हो रहा है? साधना जी ने कांपते दिल से सामने लॉन का मंजर देखा तो तड़पते हुए दिल पर हाथ रख लिया। अपने पोते को यूं मार खाते देख दादी जी की भी चीख निकली थी। वह प्रिया को थामे उसके कहने पर उसे बाहर लेकर आई थी, क्योंकि जब उसे पता चला अर्जुन सिंह आया है तो उससे रहा नहीं गया। उसे लगा रोहन सिंह कहीं उसे कुछ कर न दे, लेकिन बाहर आकर जब बाहर का दृश्य देखा तो वह दंग रह गई। हे भगवान, तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहा है? जालिम का बच्चा, दादी ने दुखी होते हुए कहा। उन्हें बीच में आता देख अर्जुन ने अपने हाथ रोक लिए। भाई प्रिया की आवाज पर वो उसकी ओर मुड़ा और पल झपकते ही उसके पास पहुंचकर उसे अपने गले से लगा लिया। एक ठंडक का एहसास जागा अपनी बहन को सही सलामत देखकर। साला समझ रहा था मैंने उसकी बहन के साथ कुछ गलत किया है। बदतमीज इंसान, पूरा मुंह का नक्शा ही बिगाड़ दिया। वो दिन ही दिल में सोचता, उन दोनों भाई बहन को एक दूसरे से मिलते देख जल रहा था। प्रिया, मेरे बच्चे अब ठीक तो हो ना? वो उसका माथा चूम गया। जी भाई, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा बुखार है। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बस मेरा बच्चा रोना नहीं, मैं लेने आया हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। वो उसकी कलाई थामे बाहर निकलने लगा। प्रिया ने गर्दन मोड़कर रोहन सिंह की ओर देखा, जो अपने गुस्से से जलती निगाहों से अर्जुन को ही देख रहा था। नहीं भाई, अब यही मेरा घर है। वो अपना हाथ छोड़ा गई। अर्जुन सिंह अपना खाली हाथ देखता रह गया। भाई, आपको इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो उसे बहुत समझदारी की बात बताती ढीले कदमों से चलते हुए रोहन सिंह के करीब आई थी। रोहन सिंह तो उसके इस अचानक बदले बर्ताव पर हैरानी से उसे देख रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा? वो उसके दुखते गाल पर हाथ रखते हुए पूछ रही थी। गौहर के लहजे में फिक्रमंदी थी। तुम हो ना मरहम रखने के लिए?
रोहन सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा था, जबकि प्रिया की पलकें लरज गईं। जी चाहता है तुझे जान से मार डालूं? कमीने, वो उसे दिल ही दिल में गाली देता हुआ बोला। तो मार दे, कौन रोक रहा है? नहीं भाई, पहले इनके भाई को मार दिया आपने, और अब इनको जिंदा है वो। अर्जुन ने रोहन को घूरा, जो कान खोजा था, सर दाएं बाएं करने लगा था। वाट, ये अब क्या? प्रिया को यकीन न आया। इतने में हरीश साहब और विक्रम साहब भी वहां पर आ पहुंचे। साधना जी ने फौरन साड़ी का पल्लू अपने सिर पर लिया था। प्रिया अपने पिता के गले लगती आंखों में आंसू भर लाई। हरीश साहब बेटी को देखकर दुखी हुए थे। अपने किए पर उन्हें पछतावा हुआ, और फिर अर्जुन ने सारे राजों से पर्दे उठा दिए। विक्रांत सिंह जिंदा था। रोहन सिंह ने ही उसे छिपाया हुआ था और उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी थी, ताकि सबको लगे कि वह अर्जुन सिंह के हाथों मारा गया है और वह बदले में प्रिया का हाथ मांग ले। और वैसा ही हुआ। उसने खून बहाने में प्रिया को मांगा। प्रिया, जिससे वह पहली नज़र में ही दीवाना होकर मोहब्बत करने लगा था और जिसे वह एक दिन भी भुला नहीं पाया था। अर्जुन सिंह के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन प्रिया के रिश्ते के बारे में वह एक बार हल्के से बोला था, जिस पर अर्जुन ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। तब यह बात वहीं पर खत्म हो गई थी, पर रोहन सिंह के दिल में प्रिया की छवि बस चुकी थी। और फिर उसे मौका मिल गया जब विक्रांत पर अर्जुन ने हमला किया। वो खाई में नहीं गिरा था। उसे वक़्त पर रोहन के भरोसेमंद आदमी ने बचा लिया था। और अर्जुन को तब शक हुआ जब उसने खून बहाने में उसकी बहन को मांगा। वरना वह सिंह था, और सिंह खून का बदला खून से ही लेते हैं। और अर्जुन यह भी जानता था कि सिंह खानदान में इस बदले की रस्म को कितना बुरा माना जाता है। इसके बावजूद भी रोहन ने इस बदले की रस्म को आगे बढ़ाया और बदला उतारने के लिए प्रिया को मांग लिया। अर्जुन तो तभी से शक में पड़ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अर्जुन ने उसके खास आदमी पर नजर रखी। कल रात ही उसे सारी सच्चाई का पता चल गया था। तभी वह हवेली देर से घर पहुंचा था, और फिर बाकी उसे देर हो गई थी। रोहन सिंह प्रिया को अपने नाम लिखवा चुका था। ऐसे क्या घूर रहा है? रोहन ने नाक से मक्खी उड़ाई। बहुत बड़ा कमीना। अर्जुन सिंह के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब वहां मौजूद सभी बड़ों को देखकर उसने अपने होंठ पिए। बहुत गलत बात है रोहन सिंह। ये तरीका नहीं किसी की बहन बेटी से विवाह करने का। 100 तरीके होते हैं। मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि उसूलों को, रीति रिवाजों को तोड़ दिया जाए। उसके पिता ने गुस्से से कहा तो वह मुंह बनाते प्रिया को देखने लगा, जो अब उसे ही घूर रही थी। और वो भी ढीठ बना, सबको छोड़कर बस प्रिया को ही देखे जा रहा था। उसे तो बस प्रिया की नाराजगी की फिक्र थी। काफी देर तक सबकी बहस जारी रही, और आखिर में फैसला प्रिया के हवाले कर दिया गया। बुखार की वजह से उसका चेहरा बेहद लाल हो चुका था। वह अपनी जगह से उठी तो लड़खड़ा गई। अगले ही पल, बिना किसी की परवाह किए, रोहन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी शॉल उसके चारों ओर लपेट दी। प्रिया ने गहरा सांस भरते हुए सुकून से रोहन की ओर एक नज़र डालते हुए फिर अर्जुन को देखा। वो सब समझ गया था। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। आप सब लोग खाना खाकर जाइएगा। वह सबको बहुत सम्मान से कहता हुआ प्रिया को गोद में उठाए अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि वहां मौजूद सभी ने इधर उधर नजरें चुराई थीं। रोहन सिंह का अंदाज बेहद बेबाका था। हरीश साहब ने अर्जुन की ओर सवालिया नजरों से देखा तो वह सिर हिलाता अपने पापा के साथ वहां से निकल गया। जब उसकी बहन खुश थी तो वह कैसे उसे वहां से लेकर जाकर उस पर जुल्म करता। हाँ, रोहन के पापा बलवंत सिंह ने रात दुल्हन के मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए उन्हें दावत जरूर दी थी, ताकि सबको रोहन सिंह की शादी का पता चल जाए। दिल तो करता है उसके भाई को सच में नरक पहुंचा दूं। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वह बड़बड़ाया, खून खराबा हर मसले का हल नहीं होता। अर्जुन साहब, अंजलि ने उसकी पीठ पर बाहें रखीं तो अर्जुन ने उसे बाहों से थामे आगे करते हुए ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया। अच्छा, मुझे आग से खेलना पसंद है, वो उसकी नाक के टिप पर होंठ रखते हुए मुस्कुराता हुआ खुमार भरे लहजे में बोला। अर्जुन, एक बात बोलूं? वो उसके सीने में मुंह छुपाती मिन्नत करने लगी। हम उसके गले से दुपट्टा उतारते हुए एक तरफ करता हुआ उसकी शर्ट के ऊपर से ही वह उसकी धड़कनों को अपनी मुट्ठी में ले गया। वो सिसकी भरते हुए उसे देखने लगी। अर्जुन ने आईब्रोज खींची। प्रिया की मुंह दिखाई की रस्म हुई। फिर मेरी क्यों नहीं? मैं तो दुल्हन भी नहीं बनी। वो नजरें झुकाए बोली।
अर्जुन को इस वक्त अंजलि पर ढेर सारा प्यार आया। भले उसने अब तक अपने होठों से शिकायत नहीं की थी, लेकिन अंजलि के दिल में यह मलाल जरूर था कि न तो उसकी शादी धूमधाम से हुई थी, ना ही विदाई। बस जल्दबाजी में मंदिर में ले जाकर मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म करके उसे अपने नाम कर लिया गया था, और फिर विदाई भी हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर आया था। और आज यह शिकवा अंजलि के होठों पर आ ही गया था। अंजलि के माथे को प्यार से चूमते हुए वो उसे अपने सीने से लगा गया। प्रिया की मुंह दिखाई की रस्म के बाद हम वो सारी रस्में करेंगे जो एक शादी में होती हैं। तुम्हारे दिल के सारे अरमान निकलेंगे। वो उसे बाहों में भरते हुए बिस्तर पर लेकर आया तो वो खुश होते हुए उसके गले में बाहें डाल गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।